किसकी विशिष्टता है, चेतना की या पदार्थ की? इसके लिए गुरुदेव बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं हम सब साधकों को समझाने के लिए, और बाद में अंत में गुरुदेव हम लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं, हम लोगों की चेतना के ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप खुद ही तय कीजिए कि चेतना विशिष्ट है या पदार्थ। तो इस पूरे विषय की चर्चा में गुरुदेव लिखते हैं कि अगर हम पदार्थ की भौतिक विज्ञान की बात करें, तो भौतिक विज्ञान में क्या होता है कि हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करना है, जैसे मुझे जल बनाना है, वाटर बनाना है, तो उसके लिए H2O चाहिए, उसका एक रासायनिक अभिक्रिया होगा। मतलब दो अलग अलग सेम, कोई भी मेटल बनाना है, कोई भी केमिकल बनाना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है, उसके इक्विवेलेंट मुझे केमिकल चाहिए, तभी उसका निर्माण हो पाएगा। लेकिन चेतना के स्तर पे क्या होता है, जब हम चेतना के स्तर पे काम करते हैं, या जो जो साधक है जिनका चेतना का स्तर वैसा हो रखा है, वो सिर्फ पदार्थ के चेतना में परिवर्तन करके नई पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। और हम सब भी अपने पूरे जीवन में ये अनुभव करते होंगे कि जैसे जैसे हम सबों का चेतना का स्तर बढ़ रहा है, तो हम भी अपने सराउंडिंग में चीजों को सहज होता हुआ देखते हैं। जैसे कि मैं एक अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा कि जब हमारा चेतना बहुत स्वच्छ, निर्मल और करुणामय होता है, तो हमारे सामने कोई हिंसक जानवर भी आता है, तो वो हिंसा नहीं करता है। आप लोगों ने कितनी बार अनुभव किया होगा, और बिना हिंसा किए आपके बगल से गुजर जाता है या आपके सामने आके रुक जाता है। ये ये एक सामान्य उदाहरण है चेतना का। ये चेतना के कारण ही होता है, और चेतना के स्तर के कारण ही होता है। गुरुदेव इसी इसी अध्याय, इसी चैप्टर में आगे लिखते हैं विशुद्धानंद के बारे में, ऋषि विशुद्धानंद के बारे में। ये पूरा जो कहानी है जिसमें विशुद्धानंद और उनके शिष्य के बीच की चर्चा है, ये बहुत पहले मैंने अखंड ज्योति में ही पढ़ा था, गुरुदेव के समय के अखंड ज्योति में। तो बेसिक इस पूरे कहानी में, मैं कहानी को दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। गुरुदेव इस पूरे कहानी में ये बताते हैं कि हम जब चेतना के स्तर पे काम करते हैं, तो छोटा सा बाण लकड़ी बाण भी एक धातु के बाण में तब्दील हो जाता है। फिर एक छोटा सा तीर जो खिलौने की तरह दिखता है, वो भी युद्ध के लायक हो जाता है। उससे हम जब हम चेतना के स्तर पे काम करते हैं, तो सामान्य बाण अग्नि उत्पन्न कर देता है, कि ऐसी अग्नि उत्पन्न करता है जो सामान्य भौतिक संसाधनों से बुझाया भी नहीं जा सकता है। फिर जब वो ऋषि विशुद्धानंद वरुणास्त्र का आह्वान करते हैं, तो आग बुझ भी जाता है। तो ये इस पूरे पाठ में गुरुदेव चेतना की प्रमुखता के बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव आगे इसमें ये भी लिखते हैं कि जब चेतना चेतना और योग बल आपस में मिलता है, तो हम बड़े से बड़े काम को बहुत सामान्य स्तर पे कर सकते हैं। सामान्य स्तर करने का मतलब कि बिना किसी संसाधन के कर सकते हैं। आगे गुरुदेव ने इसी के चर्चा में लिखा है कि महाभारत का एग्जाम्पल देख, महाभारत में जो भी बांध थे वो सारे सामान्य बांध थे, लेकिन क्योंकि उस समय के जो योद्धा थे वो चेतना के स्तर पे काम करने में सक्षम थे, और युद्ध कौशल में भी सक्षम थे। तो गुरुदेव लिखते हैं कि यह चेतना युद्ध कौशल का समन्वयन था, कि एक छोटा सा बाण हजारों लोगों को मारने में सक्षम हो पा रहा था, अग्नि बरसा पा रहा था। तो ये सब चेतना के स्तर पे। गुरुदेव इसी अध्याय में ये भी लिखते हैं कि हम जब पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं, तो पदार्थ विज्ञान और चेतना में जब हम आपस में कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, तो पदार्थ विज्ञान बहुत ही छोटा प्रतीत होता है, लघु प्रतीत होता है चेतना के सामने, चेतना विज्ञान के सामने। एक और एग्जांपल है मेरे पास। मैं एक बहुत अच्छे ऋषि से कुछ साल पहले मिला था, तो वो अपने पिताजी की कहानी सुना रहे थे। उनके पिताजी भी तपस्वी थे, तो उन्होंने लेबोरेटरी के सामने, मैं चेतना के स्तर की बात बता रहा हूँ, लेबोरेटरी वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने कहा कि मैं अपनी चेतना के स्तर से ये कर सकता हूँ कि अगर मुझे कोई सर्प काट ले, तो मैं उसके विष को बाहर निकाल सकता हूँ। तो वैज्ञानिकों ने भरोसा नहीं किया, और फिर उन्होंने वैज्ञानिकों के सामने, इंस्ट्रूमेंट के सामने सर्प का जहर, मतलब सर्प ने उन्हें काटा, और कुछ देर के लिए वो ध्यान में गए, और कुछ देर के बाद वो अपना सारा जहर अपने मुख से बाहर, सर्प का सारा जहर अपने मुख से बाहर निकाले। तो फिर उन्होंने वैज्ञानिकों को समझाया कि जो आपका पदार्थ विज्ञान है अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है।
जो हमारा चेतना विज्ञान पहुंचा हुआ है। हम चेतना के स्तर पे जाके अपने शरीर के हर सेल से उस जहर को निकाल सकते हैं और एकत्रित करके किसी मुख के द्वारा किसी भी माध्यम से बाहर कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इस पूरे अध्याय को पढ़ के ये समझ में आता है और ये अनुभव की भी बात है कि का चेतना जो है पदार्थ से बड़ा है, विशिष्ट है, बहुत बड़ा है। और जब हम चेतना के स्तर पे काम करते हैं तो बड़े से बड़ा काम भी हम बहुत सरलता से कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे लगता है कि मैं इतना ही समझ पाया हूँ। धन्यवाद। भैया मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अभी आपने एक बात कही कि जो साइंस का जो पदार्थ विज्ञान है, जैसे हम फिजिक्स कहते हैं, ये जो है वो चेतना विज्ञान से आगे नहीं है। तो पहले तो मुझे चेतना विज्ञान मतलब इसको हम विज्ञान क्यों कह रहे हैं, और अगर ये वास्तव में विज्ञान है, चेतना तो हमारे व्यक्तिगत चीज है अपनी, हमारी चेतना या हर व्यक्ति के अंदर वो चेतना है। तो इसका वैज्ञानिक इसे हम विज्ञान कैसे कह रहे हैं, मतलब कैसे, थोड़ा हम हमें समझाया भैया। भैया, अगर हम विज्ञान सिर्फ विज्ञान को परिभाषित करें तो विज्ञान का मतलब जो मुझे समझ में आता है, किसी भी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान को, जब हम किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को बढ़ाते हैं तो उसको हम विज्ञान कहते हैं। अब चेतना विज्ञान क्यों कह रहे हैं? अगर चेतना चेतना तो हम सबों की चेतना का है। तो आप देखते हैं कि हर, जैसे इस क्लास में अभी 55 लोग हैं, तो हर किसी का चेतना अलग अलग स्तर का होगा। अब ये चेतना विज्ञान में कैसे तब्दील होता है? जब हम एक वैज्ञानिक ढंग से अपने अपने स्तर के चेतना का विकास पे काम करते हैं। और वो हम कैसे करते हैं? तो निश्चित तौर पे हमारे पास उसका टूल है। वो टूल पंचकोशीय साधना है। जब हम अनुमय कोष पे रहते हैं तो हमारी चेतना का स्तर अलग रहता है। फिर हम विज्ञानमय कोष पे जाते हैं तो अलग रहता है। फिर आनंदमय कोष पे जाते हैं तो अलग रहता है। मनमय कोष पे जाते हैं तो अलग रहता है। तो ये हम अनमय कोष से आनंदमय कोष की जो यात्रा कर रहे हैं, अपने चेतना विस्तार की जो यात्रा कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं? एक वैज्ञानिक ढंग से कर रहे हैं, एक विज्ञान को ले रहे हैं। वो विज्ञान क्या है वो सब हम लोगों को मालूम है, उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तत्व सिद्धि है, तपश्चर्या है, सोहम साधना है, आत्मानुभूति साधना है, ये सारी साधनाएं हैं। तो मुझे लगता है इसलिए इसे विज्ञान कहते हैं, चेतना विज्ञान कहते हैं। कि अगर हम दूसरे अर्थ में भैया बात करें तो प्राण, चेतना का, प्राण का जो स्तर है, जब उसके हम परत दर परत को जानने का प्रयास करते हैं तो इसे चेतना विज्ञान कहते हैं। बाकी लोग हैं, अभी अमन भैया हैं, दीदी हैं, राहुल भैया, ये लोग बताएंगे। जी भैया, आपका तो एक बहुत मेरे विचार से बहुत अच्छा एक स्तर है, चीजों को बड़ी सरलता से और बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो एक बहुत ही सुंदर सा प्रस्तुतिकरण के लिए भैया आपको बहुत बहुत आभार। लेकिन आप बने रहिएगा, कक्षा में हम लोग और भी लोग हैं जो आपसे प्रश्न करेंगे। अब मैं सीधे अमन भैया के पास चलता हूँ। अमन भैया प्रणाम। और बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें कुछ असंभव सी चीजों को संभव होते हुए दिखाया जा रहा है यहाँ पर चेतना विज्ञान के माध्यम से। और ये बहुत पुरानी बातें भी नहीं है, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि हाल फिलहाल की ही बातें हैं। तो किस प्रकार से हम हमारे अंदर में जो चेतन शक्ति है उसको हम पदार्थ में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, या जो भी अपेक्षित हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर ले रहे हैं। तो ये साइंस क्या है भैया, ये मतलब जरा सा अगर एक्सप्लेन होता तो। जी भैया। जी भैया, अब इसमें हम लोग पहले तो बहुत बहुत आभार भानु दीदी को और आदित्य भैया को। बहुत सुंदर वाचन और सार प्रस्तुतिकरण किया। तो गहराई तक इसमें आदित्य भैया उतरे हैं और उसको जो है उन्होंने उसी स्तर से उसको समझाने का प्रयास किया। उदाहरण भी इन्होंने बहुत अच्छे लिए कि किस प्रकार से चेतना से जड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। एक भारी भरकम पशु भी, है ना? तो उसमें जो है दूसरी बात ये, जैसे जैसे आपने ये पूछा था कि पदार्थ के साथ तो विज्ञान जुड़ा हुआ है, ये फिजिक्स हम लोग कहते हैं, लेकिन चेतना विज्ञान का क्या मतलब है? तो अभी तक विज्ञान हम लोग समझते हैं केवल फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ को, बायोलॉजी को, है ना, बॉटनी को, एनाटॉमी को, इन सब चीजों को विज्ञान समझा जाता है। लेकिन विज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है?
ज्ञान का अर्थ है कि किसी चीज के बारे में सामान्य जानकारी होना। जैसे इसमें जो है, अगर बल्ब में लाइट आ रही है, स्विच ऑन करो तो बल्ब जल जाता है, लेकिन वो किस सिद्धांत के आधार पे काम कर रहा है? उसमें जो लाइट आ रही है उस बल्ब को कैसे जलाती है, कैसे उसका फिलामेंट प्रकाश देता है, तो ये सारी चीजों के बारे में विशेष जानकारी रखना है विज्ञान कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विज्ञान का मतलब हो विशेष जानकारी। इसमें गुरुदेव के शब्दों में ये कहा जाता है कि विज्ञान का मतलब हमारी श्रद्धा, धारणा, मान्यता, है ना, उस संबंध में जानकारी, गहरे स्तर पर उतरकर जानकारी। जब हम कहते हैं हमें किसी व्यक्ति के बारे में ज्ञान है ना, तो किसी व्यक्ति के बारे में, ज्ञान के बारे में हम जानते हैं तो हम उसकी बाहर की चीजों को जान पाएंगे। लेकिन अगर हम उसके विज्ञान के बारे में जानते हैं, इसका मतलब हमें उसके अंतरंग में काम करने वाली चेतना का भी मालूम है, उसके चेतना स्तर का ज्ञान हमें है। इसको विशेष ज्ञान बोला जाता है। तो अब चेतना विज्ञान की बात कही जाए तो चेतना विज्ञान की बात वह है, क्योंकि चेतना, हम लोग ये देखें कि प्रकृति दो प्रकार की होती है। गायत्री महाविज्ञान के भाग 1 में जो हम दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि प्रकृति दो प्रकार की है, एक जड़ प्रकृति है और एक चैतन्य प्रकृति है। जड़ प्रकृति परमाणुमयी है और चैतन्य प्रकृति है। तो चैतन्य प्रकृति में हमारा ये जिसमें ये सत्य रज तममयी है, चैतन्य प्रकृति हमारी सत्य रज तममयी है, और जो जड़ प्रकृति वो परमाणुमयी है। और चैतन्य प्रकृति का जो मूल है वो संकल्प है और जड़ प्रकृति का मूल परमाणु है। तो जहां पर भी जड़ प्रकृति बनेगी उसके मूल में परमाणु होगा और चेतन प्रकृति के मूल में संकल्प होगा। अब हर एक पदार्थ भी एक चैतन्य संकल्प से ही अपनी सारे के सारे स्ट्रक्चर बनाता है। वो किसी न किसी संकल्प पर बना हुआ है, किसी न किसी सिद्धांत पे काम कर रहा है। उसके मूल में भी एक सिद्धांत काम कर रहा है। कोई भी पदार्थ हो, उसके मूल में एक सिद्धांत काम कर रहा है, एक चेतना काम कर रही है। वहां पर एक ज्ञान है, भले ही वो ज्ञान जो है, जिसको ये कहा जाए कि वो ज्ञान, जिसको ये कहना चाहिए कि जड़ात्मक है ना, कि जिस पर उसमें परिवर्तनशीलता नहीं है, उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का भी रूपांतरण नहीं है, वो एक ही ढर्रे पर बहता हुआ चला जा रहा है, लेकिन है ज्ञान वहां पर। परमाणु को ज्ञान है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनको ज्ञान है कि हमें घूमना है और अपनी निश्चित कक्षा में घूम रहे हैं। उनको इतना ज्ञान तो है कि अपनी निश्चित कक्षा में घूमना है, लेकिन इतना ज्ञान नहीं है उनको कि उस कक्षा से बाहर कैसे आना है या फिर उसकी कक्षा के ऊपर वाली कक्षा में कैसे जाना है। लेकिन चेतना में ज्ञान होता है। चेतना में जहाँ इच्छा होती है, जहाँ पे इच्छा होती है, जहाँ पे अनुभूति होती है और जहाँ पे अहंकार भावना होती है, ये चेतना होती है। जड़ में नहीं होती। ज्ञान दोनों में है, ज्ञान दोनों में होता है। दोनों ही एक चेतना के संकल्प पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात ये आ रही है, यहाँ पे बहुत अच्छा ये बताया गया है कि अब पदार्थ में परिवर्तन कैसे होता है, कोई पदार्थ सत्ता में परिवर्तन कैसे होता है। जब व्यक्ति उस चेतन स्तर पर अपने आप को विकसित कर लेता है तो पदार्थ के अंदर काम करने वाली चेतना से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। तो जब वो पदार्थ से अंदर ये करने वाली इसके साथ में संबंध स्थापित कर लेता है तो उस चेतना को किसी प्रकार की हेर फेर कर सकता है, उसका सिद्धांत को बदल सकता है। अगर एक सिद्धांत के द्वारा पदार्थ जो है द्रव्य है, सॉलिड है, तो उसमें उसके साथ उसके चेतना से सामंजस्य बैठा के उसको अपने संकल्प बल से परिवर्तन कर उसको जल में बदल सकता है। क्या हुआ? एक सिद्धांत बदल गया। सिद्धांत क्या बदल गया कि बस परमाणु जो अभी
जो उनकी डेंसिटी ज्यादा थी उनकी डेंसिटी कम हो गई, बहने लगे। उनके उनके जो आपस की फोर्स वीक हो गई, अब बहने लगे, छोड़ने लगे एक दूसरे को। ये क्या हो, उसके चेतनात्मक सिद्धांत को बदल दिया। और उसके सिद्धांत को बदल दें तो परमाणु और दूर 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 हो जाएंगे, तो गैसीय स्टेट में बदल जाएगा। क्या, तो उसके चेतनात्मक सिद्धांत को बदल दे। हर एक पदार्थ के नीचे एक चेतनात्मक सिद्धांत काम कर रहा है, और योगी लोग यही करते हैं। वो चेतना के उस उच्चतर आयाम में जाकर उस पदार्थ के अंदर काम करने वाली उसको बदल देते हैं। ये तो अभी ये उदाहरण ये दे रहे थे भैया, तो ये इसमें भी उदाहरण आया, विशुद्धानंद जी का उदाहरण आया है ना। तो सरकंडे से कैसे बना दिया उन्होंने, केवल उसके सैद्धांतिक जो चेतनात्मक सिद्धांत था उसमें परिवर्तन करके, और उन्होंने जो है जड़ परमाणु तो उसी स्तर से, वो तो जड़ परमाणु क्या, ऊर्जा, एक ऊर्जा का घनत्व है ना। तो जैसे ही उसके संकल्प बल से उसके चेतनात्मक रूप में परिवर्तन किया जाएगा, वैसे ही उसके जड़ में परिवर्तन हो जाएगा। और ये बड़ा सामान्य रूप से हम लोग परिवर्तन देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की चेतना में आज परिवर्तन हो जाए, किसी व्यक्ति की चेतना में परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आज उसकी चेतना में गिरावट आती है, उसकी मानसिकता में गिरावट आती है, तो हम लोग देखते हैं उसका शरीर भी उसी तरह से गिरने लगता है। उसके उसके जो शरीर के अणु परमाणु उसी तरीके से परिवर्तन होने लगते हैं। उसके उसके जो चेहरे का ओज तेज वो समाप्त होने लगता है, व्यक्ति रूढ़ जैसा लगने लगता है। और अगर उसकी चेतना में सुधार हो, परिष्कार हो, मानसिक स्थिति में सुधार हो, तो व्यक्ति का शरीर भी उसी उसी स्तर से बदलने लगता है। इसी प्रकार से हर पदार्थ की चेतना में, जहां पर भी उसकी चेतना में जो भी परिवर्तन कर दिया जाए, तो पदार्थ का बाहरी ढांचा उसी प्रकार से बदलने लगता है। इसी प्रकार के प्रयोग जो महाभारत में भी किए गए, जो इसमें बताए गए। एक इसमें ये प्रयोग, इसमें देखिए दो प्रयोग बताए हैं, दो सिद्धांत बताए हैं। इसमें पदार्थ सत्ता के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करनी पड़ती है। मतलब पदार्थ के स्ट्रक्चर के साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी पड़ती, जबकि भौतिक विज्ञान जो पदार्थ के साथ में छेड़खानी करता है, वो पदार्थ की बॉन्डिंग को चेंज करने का प्रयास करता है। उसमें केमिकल रिएक्शंस के द्वारा उसके जो परमाणुओं को, उसका फिजिकल स्ट्रक्चर उसको बदलने की कोशिश करता है। लेकिन उसे धारण करने वाली चेतना के अणुओं को सक्रिय मात्र कर देना होता है। उसे धारण करने वाली चेतना के अणुओं को सक्रिय मात्र कर देना होता है। मतलब उसके भी जो चेतना उसको धारण कर रही है, उस चेतना के अणुओं को सक्रिय मात्र कर देना। तो इससे ही वस्तु का लोप होकर दूसरे का निर्माण हो जाता है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि ठोस से कैसे वस्तु गैस में बदल जाती है। पहले लोगों को जो है ये सिद्धियां हुआ करती थी, है ना, जिसको हम ये बोलते हैं अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा। इस प्रकार की बहुत बड़ा आकार बना लेना, छोटा आकार बना लेना, इस प्रकार की सिद्धियां हुआ करती थी। ये इसी चेतना विज्ञान के प्रभाव से हुआ करती थी। चेतना में परिवर्तन करके व्यक्ति किसी प्रकार से उसके जो है चेतना में परिवर्तन करके जो है उसके किसी भी प्रकार के उसके पदार्थगत संरचना को बदला जा सकता था। अब इसमें एक बात और कही, चेतना विज्ञान में योगियों द्वारा केवल व्यक्तिगत चेतना अणुओं को विशेष प्रकार से उत्तेजित कर दिया जाता है। इतने से ही शरीर तंत्र एवं अंग अवयव प्रभावित होकर उच्चतरीय ढंग से स्वयं काम करने लगते हैं। अब इसमें जो है व्यक्तिगत चेतना की बात कही है कि व्यक्तिगत चेतना को उत्तेजित कर दिया जाता। ये हम लोग इसमें देखते हैं, गुरुदेव का उदाहरण लें कि गुरुदेव जब लिखते थे कितना ज्ञान उनके अंदर उतर जाता था। हम लोग आदि गुरु शंकराचार्य का उदाहरण लें, कितना अद्भुत ज्ञान उनके अंदर था। वेद वेदांत की उन्होंने रचना कर दी। जितने भी हमारे महापुरुष हैं, स्वामी विवेकानंद की बात करें तो उसमें उन्होंने बस थोड़ा चेतना के परमाणु को उत्तेजित करने से असाधारण, गुरुदेव रात भर में जो ढेर का ढेर पुस्तकें पढ़ लेते थे। डॉक्टर साहब से पुस्तकें मंगाते थे रात भर में,
उनसे कहते थे छोड़ जाओ मेरे पास में। सुबह सारी पुस्तकें पढ़ के और उसमें जो है उनके जो मुख्य मुख्य जो भाव होता उनमें अंडरलाइन कर देते थे। ये कैसे संभव हो सकता है? इसी से संभव हो सकता है कि चेतना के परमाणुओं को, व्यक्तिगत चेतना के अणुओं को विशेष प्रकार से उत्तेजित करके और फिर जो है शरीर में ऐसे प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं जिससे शरीर के अंग अवयवों का उच्च स्तरीय ढंग से प्रयोग हो सकता है। जितनी भी ये हम लोग चमत्कारी बातें हम लोग अपने महापुरुष जितने हमारे हुए हैं उनके बारे में सुनते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं था वास्तव में। ये चेतनात्मक विज्ञान था, विधिवत चेतनात्मक विज्ञान था, जिसके ऊपर उन्होंने परीक्षण करके, जिसको परिवर्तित करके और असाधारण दिखने जैसे काम उन्होंने कर दिखाए। तो इसमें जो है ये मुझे मुख्य इसमें लगा। एक चीज और है इसमें, लेकिन ठीक है समय हो गया, तो मैं और भी भाई बहनों से प्रार्थना करूंगा इसमें जो है और भी भाई बहन इसमें चर्चा करके अपनी बात को रख सकते हैं। जी प्रणाम सभी को। और अगर हम इसे लेमेंस लैंग्वेज ले जाएं तो अपनी सारी शक्ति को डिसिप्लिन्ड वे में एक तरफ लगा देना भी चेतना का विकास है। बिल्कुल दीदी, अगर हम अपनी इसको शक्ति को एकाग्र होकर एक जगह लगाते हैं, मानसिक शक्ति को एकाग्र करके एक जगह लगाते हैं, तो अब लेकिन उस एकाग्रता का उद्देश्य क्या है ना? वो उद्देश्य वही एकाग्र सकारात्मकता की तरफ हम ले जाते हैं। नकारात्मक तो उद्देश्य नहीं हो सकता, वो विध्वंस है। जी क्योंकि जी जीवन जी नकारात्मक है तो वो उद्देश्य नहीं है, वो हमारा पतन है। और पतन पे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ा सा ढील दीजिए खुद को, पतन अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल दीदी, इसमें गुरुदेव एक बात कहते हैं, एकाग्र चेतना से दोनों काम किए जा सकते हैं। गुरुदेव इसमें लिखते हैं आनंदमय कोश की बिंदु साधना में लिखते हैं कि जब हम लोग मस्तिष्क मध्य में ध्यान करते हैं, बिंदु रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस समय दोनों स्थितियां आती हैं। अगर जो भी जरा भी नकारात्मक भाव उस समय व्यक्ति के अंदर आ गया तो व्यक्ति बड़ी तेजी से उसका डाउनफॉल होता है, और सकारात्मक भाव भी अगर उसमें होता है तो बड़ी तेजी से उसका जो है ऊर्ध्वागमन भी होता है। दोनों ही काम बड़ी तेजी से होते हैं, क्योंकि वो बड़ी एकात्मक स्थिति होती है। वहां पर जो है हम उस शक्ति के साथ एकात्मकता स्थापित कर लेते हैं। तो शक्ति है, वो संकल्प बल से जिस तरफ भी हम लोग उसको चाहें उसको नकारात्मक सकारात्मक दोनों दिशाओं में मोड़ सकते हैं। जी धन्यवाद। जी भैया प्रणाम सभी को। ये जो जी अमन भैया से निवेदन करना चाहूंगा। ये भैया कहीं पर हमने पढ़ा था, जो चेतना शब्द है उसको, चेतना शब्द को ऐसे कहा जा सकता है कि चेतना है आत्मा का प्रकाश। क्या इस बारे में भैया आपका क्या विचार है कि चेतना तत्व को हम अपनी आत्मा का प्रकाश कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं भैया, आत्मा की शक्ति भी कहा जाता है, चेतना आत्मा की शक्ति है ना? प्रकाश भी बोला जा सकता है, शक्ति बोली जा सकती है, तो कहा जा सकता है जी। तो चेतना को अपने संकल्प के आधार पर संचालित करना ही चेतना का विज्ञान कह सकते हैं हम लोग। हाँ, जी जी तो बिल्कुल, जिसको ये कहते हैं ना कि हमारा मन जो है चेतना का केंद्र है ना? तो जैसा हमारा संकल्प, मन का जहाँ संकल्प होता है उसी तरफ चेतना बहने लगती है। तो बस हमें आध्यात्मिक साधना में यही करना होता है कि संकल्पवत होकर हमें चेतना का ऊर्ध्वागमन करना होता है। हमें चेतना को अधोगामी जो प्रवाह है उस वहां से हटाकर उसको ऊर्ध्वागामी बनाना होता है। यही योग का उद्देश्य है, तप और योग का। जी जी भानु दीदी का हैंड रेज है भैया। दीदी अपनी बात रखें, अनम्यूट कर लें अपने आप को।
जी भैया। भैया मेरा एक प्रश्न है इस पे कि जैसे हम मतलब इसमें पढ़ रहे हैं कि पदार्थ में भी चेतना है, बस सुप्तावस्था में है वो। और मुझे ये जानना है कि जैसे आपने बोला कि हम संबंध स्थापित करके उससे अपने अच्छा अनुरूप काम करवा सकते हैं। तो मुझे ये जानना है कि ये संबंध कैसे स्थापित किया जाता है, और दूसरी चीज, अगर संबंध स्थापित है तो वो हमारी इच्छा के अनुरूप क्यों काम कर रहा है? मतलब चेतना अगर जागृत है, सक्रिय हो गई, तो आ, और भी अलग कुछ चीजें उसमें क्यों नहीं मतलब दिख रही हैं? वो हमारी इच्छा के अनुरूप जो हम चाह रहे हैं वही वो कर रहा है। तो क्या वो दिव्य ऊर्जा के साथ भी संबंध या दिव्य शक्ति के साथ भी संबंध स्थापित करने का भी एक प्रक्रिया है उसमें? तो ये मुझे जानना है। जी दीदी, तो ये तो हमारा संकल्प बल है कि हम उससे क्या काम करवाना चाहते हैं, है ना। जैसे हम लोग, हमारा रिमोट कंट्रोल होता है, तो रिमोट से हम कुछ ये भेजते हैं, कुछ संप्रेषण भेजते हैं, और वो संप्रेषण जो है वहां पर टीवी में जाकर जो उसका ये होता है, तो उसको क्रिस्टल को ट्यूनिंग करके और वो चैनल पकड़ने लगते हैं। तो हमने संकल्प क्या, हमने जैसे रिमोट का बटन दबाया तो उसमें अलग अलग संकल्प हैं, चैनल नंबर को हम अलग अलग संकल्प बोल रहे हैं, तो हम जो उससे कहेंगे करने के लिए वही करेगा, क्योंकि वो तो जो चेतन है वो सुषुप्तावस्था में है। तंत्र साधना में, तंत्र साधना में कहें तो तंत्र साधना में यही काम किया जाता है। ये जितने सारे प्रयोग थे युद्ध में, जितने प्रयोग किए गए थे, चाहे हम इसको मारण अस्त्र का प्रयोग कर लें, चाहे अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर लें, सारे के सारे ये जो है तंत्र के ही प्रयोग है। वास्तव में जो पहले ये हुआ करता था, ये जैसे ये पुष्पक विमान हो गया, है ना, ये सारे के सारे तंत्र के प्रयोग है। तंत्र केवल जो है ऐसा नहीं है कि ये के मारण मोहन उच्चाटन तक सीमित है। तंत्र का उद्देश्य ही है कि अपनी इच्छा अनुसार जो है पदार्थ के स्वरूप को मोड़ देना, पदार्थ के स्वरूप को जैसा हम चाहे वैसा काम करा बना लेना। राक्षस लोग मायावी होते थे, वो तंत्र का प्रयोग करके कुछ भी कर लेते थे, क्योंकि उनमें उनमें जो है पहले से ही सामर्थ्य हुआ करती। भगवान राम को जो है ये इन्होंने जो ये थे, जब विभिन्न विभिन्न ऋषियों से मिले तो उनको जो है ये अगस्त्य ऋषि ने, है ना, तो उनको ये विशेष अस्त्र प्रदान किए कि ये आगे जो तुम्हारा युद्ध होगा इनसे, है ना, तो रावण जो मायावी है, ये रावण मायावी है, तो उसके लिए तुम्हें ये वाले अस्त्र सामान्य अस्त्र नहीं काम करेंगे, उसके लिए विशेष अस्त्र तुम्हें चाहिए। तो उन्होंने सारे अस्त्र प्रदान किए। ये सारे के सारे अभी आप देख रहे थे ना कि सामान्य सा सरकंडा जो है अग्निबाण कैसे बन जाता है, और सामान्य सरकंडा ये वरुण अस्त्र कैसे बन जाता है। तो ये हमारी चेतना ही है कि पदार्थ की चेतना से मिलके उसकी वैसे ट्यूनिंग कर देती, जैसा हमारा संकल्प होता है पदार्थ वैसे ही रूप धारण कर लेता है। भैया ये सामर्थ्य हमारे अंदर कैसे डेवलप होगा? मतलब ये मायावी क्रियाओं को करने के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि हमारी चेतना की जो अभी जो वर्तमान फ्रिक्वेंसी है वो पदार्थ की चेतना के स्तर पे नहीं है, तभी हम उसको अपने अनुरूप उससे उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अ, या मतलब समाज के लिए भी या प्रकृति के लिए भी वैसा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो अगर व्यक्ति की उसके ऊपर पकड़ हो जाए, और पहले तो ये कैसे होगी भैया? ये मुझे तो लगता है कि ये चेतन अचेतन और सुपर चेतन, अब ये लास्ट में जब जा रहा है चैप्टर, तो ये अति चेतन या सुपर चेतन स्थिति में पहुंचने के बाद ही शायद हमको लगता है कि वो कनेक्ट हो पाएंगे हम उन चीजों से और उन पे हमारा कमांड होगा। क्या ये ऐसा ही है या कोई और क्रिया योग है? भैया यही क्रिया योग है। जब हम लोग विज्ञान में कोश में प्रवेश करते हैं तो हमारे अंदर अति इंद्रिय क्षमताएं जागृत होने लगती हैं। मनोमय कोश को पार करके इसके बाद जब विज्ञान में कोश में प्रवेश किया जाता है तो विज्ञान में कोश में अतीन्द्रिय क्षमता, अतीन्द्रिय क्षमता इन्हीं इन्हीं क्षमताओं को कहते हैं कि सामान्य से आगे चलकर जो है इनकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, और इन्हीं क्षमताओं के माध्यम से हम लोग वो काम कर सकते हैं जो सामान्य से संभव नहीं है। तो जब हम लोग विज्ञान में कोश में जाते हैं और विज्ञान में कोश को पार करते हैं तो सारी सारी क्षमताएं व्यक्ति में आ जाती हैं। गुरुदेव के पास सारी क्षमताएं थी।
जी भैया, तो हम लोगों के पास 2 हैंड रेज है। जी आदित्य भैया का भी हैंड रेज है। तो एक बार हम लोग लेते हैं एक एक करके हैंड रेज। तो सबसे पहले अनिल भैया। हैंड्रिस का ऑप्शन नहीं दिख रहा। जी, सभी को प्रणाम। ये जो चर्चा हो रही है तो उसमें एक बात शेयर करने का मन हुआ। एक्चुअली अगर हम अपनी कॉस्मोलॉजी को समझें, चेतना विज्ञान जिसको कहा जाता है, तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि एक सत्ता है जिसको बिंदु कहते हैं या उसी को परम शून्य कहते हैं। तो अब उसी को आप शक्ति कह सकते हैं। तो अब वो शक्ति क्या करती है, वो अपने आप को 2 रूपों में विभक्त करती है, एक पुरुष तत्व के रूप में और एक स्त्री तत्व के रूप में। और इन दोनों तत्वों के योगा योग से या मिथुन भाव से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। अब उसमें जो है, ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो चेतना के 7 विभिन्न स्तर उत्पन्न होते हैं। तो उसमें जो पहला स्तर है, जो उस बिंदु के सबसे करीब है, उसको कहा जाता है निर्वाण जगत या निर्वाण शरीर, सत्यम लोक उसको कहा जाता है, निर्वाण जगत या बॉडीलेस बॉडी। अब यहां पर मैं एक खास बात कहता हूं कि वो जो बिंदु है ना, जिसको हम कहते हैं शक्ति या परम शून्य, कहते हैं कि वो जो बिंदु है, वो 8 बिंदु जो है, वो ये चौखंबा पब्लिकेशन की एक पुस्तक है परलोक विज्ञान, तो उसका मैं अध्ययन कर रहा था और पूज्य गुरुदेव के जो विचार हैं उनका जो तुलनात्मक रूप से मैंने देखा तो मुझे वो ज्यादा समझ में आया, इसलिए मैं संक्षेप में अपनी बात रखता हूं। तो अब जैसे ऐसे सोचिए कि बिंदु जो है, उसी बिंदु ने अपने आप को स्थूल किया। स्थूल करने के बाद जो एक पहला आवरण आया, मतलब एक पहला लोक निर्माण हुआ, उसको कहते हैं निर्वाण लोक या बॉडीलेस जगत, ऐसा कह सकते हैं। या और उसमें जो अब उस जगत में, जैसे हमारा ये स्थूल जगत है, तो ये स्थूल जगत की जो मूलभूत इकाई है वो परमाणु है। तो परमाणुओं से ही सारे शरीरधारी और सारे पदार्थ बने हुए हैं। तो वो जो निर्वाण जगत है, कहते हैं कि 8 बिंदु मिले तो 8 बिंदु का मतलब मौलिक सत्ता, वो मौलिक सत्ता जो है वो जब 8 मिली तो उससे क्या हुआ कि एक सूक्ष्माति सूक्ष्म रेणु, मतलब जैसे हमारा स्थूल जगत है, तो स्थूल जगत की मूलभूत इकाई को अगर हम परमाणु नाम दे रहे हैं, तो जो निर्वाण जगत है, निर्वाण जगत की जो सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई है, जिससे निर्वाण जगत और निर्वाण जगत के अंदर रहने वाले जो निर्वाण शरीर बने हुए हैं, जिसको हम बॉडीलेस बॉडी कह रहे हैं, वो एक सूक्ष्माति सूक्ष्म रेणु, कई सारे सूक्ष्माति सूक्ष्म रेणु से मिलकर बने हुए हैं। और ये जो सूक्ष्माति सूक्ष्म रेणु है, ये 8 बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है। बिंदु का मतलब परम शून्य। अब ये इसमें क्या है, अखंड शांति है, अखंड आनंद की स्थिति है। अब उसके ऊपर और ज्यादा वो स्थूल हुआ तो उसके ऊपर है ब्रह्म जगत या ब्रह्म शरीर, जिसको ऋषि मंडल कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि 8 सूक्ष्माति सूक्ष्म रेणु मिल गए तो एक सूक्ष्म रेणु मिला, एक सूक्ष्म रेणु बना। तो उस अनेकों सूक्ष्म रेणु से, मतलब इसके जो मूलभूत कण है उसको सूक्ष्म रेणु कहा जाता है। तो ये सूक्ष्म रेणु से ये ब्रह्म जगत और ब्रह्म शरीर बना है, जिसमें ऋषि सत्ता जो है वो रहती है। और वो ऋषि सत्ता वहां 2 रूपों में रहती है, कुछ लोग की अस्थाई वासी भी होती है, और वो अपने जो और ज्यादा जो स्थूल जगत है, जिनके बारे में मैं अभी संक्षेप में बात रखने जा रहा हूं, उनके लोगों का कल्याण के लिए कार्य करती है। और दूसरा, वही ऋषि सत्ता जो है अवतरित होती है वैश्विक आवश्यकता के लिए। तो एक जो हो गया वो नित्य वासी है वहां के, और दूसरे नैमित्तिक वासी। अब जो है, जो निर्वाण जगत
और वहां के निर्वाण शरीर, फिर जो है वो ब्रह्म जगत, वहां के ब्रह्म शरीर, फिर आत्म जगत और आत्म शरीर तीसरा, है ना। अब जैसे इन्हीं के ये जो अलग अलग जो लोक हैं, जगत हैं, यही हमारे शरीर में, इनका जो हमारे शरीर में भी ये सभी विद्यमान हैं और विभिन्न प्रकार के चक्रों के रूप में वो बीज रूप में निहित हैं। जैसे जो हमारा जो निर्वाण जगत है वो हमारे शरीर में सहस्त्रार चक्र के रूप में स्थित है। जो ब्रह्म जगत है वो हमारे शरीर में जो है वो आज्ञा चक्र के रूप में, बीज रूप में निहित है। जो आत्म जगत है तीसरा, वो क्या है कि अनिल भैया बहुत हैंड रेज है, तो आपसे आग्रह है कि आप अपना विषय संक्षेप में रखें। हाँ ठीक है, तीन तो हैंड रेज है अभी, और समय हम लोग बस बहुत कम है। जी जी बिल्कुल। तो आत्म जगत जो है वो सूक्ष्म रेणु से बना है, तो और उसी तरह से वो स्थूल होते होते अंत में जो हमारा जो स्थूल जगत है, वो स्थूल जगत जो है वो मौलिक परमाणुओं से बना हुआ है या क्वार्क से बना हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। तो मेरा कहने का आशय ये था कि जो बिंदु है ना, वही ट्रांसफॉर्म होते हुए, रूपांतरित होते हुए स्थूल रूप में आया। इसीलिए अंतिम सत्य क्या है, अहम जगद्वा सकलम शून्यम। मतलब ये पूरा का पूरा जगत जो है वो उस मौलिक जो सत्ता है, जिसको आप परम शून्य कहते हैं, उसी का रूपांतरण है। तो जी जैसे भैया। जैसे हम चेतना का विकास करेंगे वैसे वैसे हम उसके निकट जाएंगे और हमें ये बोध होगा कि हम ही वही हैं। वो जो अहम ब्रह्मास्मि वाली जो स्थिति आएगी, ये भाव मेरा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंजू दीदी का हैंड रेज है, दीदी अपनी बात संक्षेप में रखें। भाई साहब, सबों को मेरा सादर प्रणाम। ये मेरे पत्नी का मोबाइल है, हमारे में थोड़ा जी साउंड जी कम आता है, इसलिए हम एक जी बहुत प्रणाम भैया। बेसिक प्रश्न है और थोड़ा हंसेंगे नहीं, इसको थोड़ा बहुत समझते हैं लेकिन इसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रश्न है, चेतना, प्राण और आत्मा, इसमें थोड़ा अंतर बता दें। चेतना, प्राण और आत्मा, ये थोड़ा सा जी व्यक्त अमन नहीं भैया, कर सकते हैं। कड़ाप भैया के प्रश्न का स्पष्टीकरण किया जाए प्लीज। जी, चेतना और आत्मा तो एक ही चीज है ना। आत्मा को हम चेतना भी बोल सकते हैं, चेतना को आत्मा भी बोल सकते हैं, क्योंकि आत्मा ही पूर्ण चैतन्य है। हम लोग इसीलिए ईश्वर को सच्चिदानंद भी बोल सकते हैं, है ना। और प्राण को अर्ध चैतन्य तत्व बोला गया है। प्राण अर्ध चैतन्य है, वो जड़ भी है और चेतन भी है। जड़ और चेतन का सम्मिश्रण होने की वजह से वो दो विभिन्न विभिन्न सत्ताओं को, आत्मा को और शरीर को, क्योंकि आत्मा पूर्ण चैतन्य है और हमारा शरीर पूर्ण जड़ है, तो उन दोनों को बांध के रखता है। क्योंकि अर्ध चैतन्य है तो इसका एक सिरा जो है इसको चेतन को बांध के रखता है और एक सिरा जड़ को बांध के रखता है। तो जैसे ही ये प्राण का ये अर्ध चैतन्य तत्व, ये प्राण का सेतु जैसे ही ये टूटता है, वैसे ही जो आत्मा और शरीर ये दोनों स्वतंत्र हो जाते हैं। तो चेतना और आत्मा एक ही चीज है और इसको ये कहना चाहिए हमारा प्राण अर्ध चैतन्य तत्व है। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद और कंफ्यूजन क्लियर हुआ, धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रहलाद भैया। जी प्रज्ञा दीदी दिख नहीं रही है। नितिन भैया प्रणाम। नितिन भैया अपनी बात रख सकते हैं। जी भैया। जी भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। भैया एक बस मुझे थोड़ा अनुभव रखना था। अभी जैसे कि दीदी ने जो एक प्रश्न रखा था कि जो है जो चेतना से संबंधित था कि चेतना जो है वो स्थूल को जो है कैसे उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं हम। तो हम अभी जो है कुछ समय पूर्व जो है एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो कि हम उन्हें कहेंगे कि वो जो है एक तरह के कर्म योगी थे। तो वो कर्म योगी थे, तो उन्होंने मुझे एक ऐसी एक्टिविटी करके दिखाई, तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया था कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने, देखिए यहाँ वो थोड़ा दिखाता हूँ, ये एक धागा है, ठीक है, धागे के अंदर एक रिंग है। तो रिंग को जब हम ऐसे करते हैं तो नीचे जाती है और ऊपर से इधर करेंगे तो ये जो है इधर नीचे फ्लो करेगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे ये तो रिंग है, जड़ है ये, तो इस जड़ के साथ में अपनी चेतना का संबंध स्थापित किया। उन्होंने लगातार इसको कुछ समय तक देखा
और इस धागे को एक स्लोप पे रखा। अब हमें पता है कि स्लोप में कोई भी चीज़ रहती है तो वो हमेशा डाउनवर्ड फ्लो करेगी, वो ऊपर नहीं जा सकती वो। परंतु अगर आपकी चेतनात्मक जो है इतनी इतनी आपके अंदर जो है शक्ति है, तो आप उसको जो है उससे संपर्क स्थापित करके और उसको जो है नीचे से ऊपर लेकर जा सकते हो। और उनका उन्होंने मुझे जो है एक फिजिकल जो प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि उन्होंने इसको स्लोप में रखा और स्लोप में रख करके जो है इस रिंग को उन्होंने कमांड दिया, और कमांड दिया तो मेरे सामने ही, मेरे आंखों के सामने ही ये रिंग चल चल के ऊपर चली गई। अभी ये नीचे है ना, ये अभी सहज रूप से नीचे आएगी, परंतु जो है जब उन्होंने इस तरह अपना किया तो ये धीरे धीरे ऊपर चलने लगी रिंग। तो और वो भी स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 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 ऐसे ऐसे एक एक स्टेप करते करते लगा कि कोई, जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, रोप पर चलते हैं, ऐसे ही रिंग भी जो है रोप पर चल चल के ऊपर जाने लगी। तो इससे जो है ये प्रमाण मिलता है कि जो जड़ के भीतर जो विवेकवान चेतन जो विद्यमान है, तो उस विवेकवान चेतन से हम अभी हमारी चेतना उस तरह से परिष्कृत नहीं होती, तो हम अपना जो संपर्क जो है स्थापित नहीं कर पाए उसके साथ में, और उसके साथ जो है तालबद्ध नहीं कर पाए। तो यही कारण था कि जो पिछले समय में जो ऋषि जो होते थे, तो वो जो है पेड़ पौधों से संपर्क स्थापित करके उनके सारे गुणों को जान लेते थे। और वो जो है, नहीं तो एक चरक ऋषि जो है उनकी आयु में, अब देखिए उनकी जितनी आयु रही थी 100-150 साल जो भी आयु रही उनकी, तो इतनी आयु में जो है उन्होंने इतने पेड़ पौधों के बारे में जो लिखा, इनके गुणों के बारे में लिखा। अगर आज के समय में एक वैज्ञानिक अगर किसी अनजान पौधे के बारे में रिसर्च करता है, उसके गुणों के बारे में जानेगा, तो उसे कई वर्षों का समय लग जाएगा। और जबकि उन्होंने अपने एक सीमित जीवन काल में जो है वो जो है आयुर्वेद की इतनी अधिक औषधियों के बारे में जो खोज जो करी, तो वो जो है वो जड़ से चेतना का जो संबंध जो स्थापित जो किया, तो उसके माध्यम से वो कर पाए। और अभी जैसे एक प्रश्न जैसे ये था कि अभी की जो है जैसे भैया ने पूछा कि जो है कि प्राण, चेतना और आत्मा, तो ये जो है एक स्तर पे आकर के ये तीनों एक हो जाती हैं। जैसे हम देखते हैं जो प्राण का जो रिफाइंड स्वरूप जो है वही आत्मा है। अगर हम जो है 5 महाभूत हैं हमारे, और पांचों महाभूत में जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनमें ये सभी जो है जड़ भी है और इनमें चेतना भी विद्यमान है, क्योंकि सब में प्राण तत्व है, तो प्राण में जो है जड़ और चेतना दोनों विद्यमान है। तो अब जैसे जैसे जो है जैसे जैसे हमारी जो चेतना डोमिनेंट होती जाती है, तो वो सूक्ष्म होती जाती है वो। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा जो पृथ्वी तत्व जो है, तो उसके अंदर जो है वो जड़ डोमिनेंट है, और इसके विपरीत जब हम आकाश तत्व पे आते हैं, तो आकाश जो जो है तत्व, उसमें जो है चेतना डोमिनेंट है। तो उस चेतना का भी और रिफाइनमेंट होता गया, तो आकाश के अंदर भी आकाश, उसके अंदर और आकाश, तो उसका जो रिफाइनेस्ट जो स्वरूप जो है वो हमें जो है एक प्योरेस्ट चेतना के रूप में, एक आत्मा के रूप में, एक परमात्मा के रूप में, सबसे जो शुद्धतम जो है वो परमात्मा है। तो आज का विषय भी यही है कि जो है कि जो जड़ और चेतन में से सत्य क्या है। तो वास्तव में जब हम उसको उस एंगल से देखते हैं, अगर हम जड़ के अंदर अगर हम गॉड पार्टिकल के रूप में उसे देख रहे हैं, यानी कि जो उसके अंदर जो एक ऐसी सत्ता जो जो अपरिवर्तनशील है, तो उस अपरिवर्तनशील सत्ता को भी हम सत्य कहेंगे। और इधर अगर हम जो है चेतना के पक्ष में हम जब बात करते हैं, तो चेतना के पक्ष में तो हम सभी जानते ही हैं कि जो है आत्मा परमात्मा ही पूर्ण सत्य है, उसके अलावा जो है सब कुछ जो है झूठ ही है, मिथ्या ही है। तो बस इतना ही कहना है भैया। धन्यवाद बहुत बहुत, सभी को प्रणाम। जी नितिन भैया, आपने जो बातें रखी वो बिल्कुल आप तो इतना सारा प्रैक्टिकल करते हैं, और जो अभी आपने जिस एग्जाम्पल को बताया कि किस प्रकार से हमने उस पदार्थ को ऊपर उठा दिया, तो ये तो बहुत लोगों को मेस्मराइजिंग लगेगा और बहुत लोगों को ये चमत्कार लगेगा। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं, और अमन भैया जिस प्रकार से तादाद में स्थापित कर रहे हैं हम लोगों का कि हम जड़ और चेतन के बीच में एक कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को हम लोग कैसे अपने अंदर विकसित कर सकें और उसको हम देख पाएं या उसको हम कमांड कर पाएं, तो बड़ा ही अच्छा मतलब आपका एग्जाम्पल। धन्यवाद भैया। निवेदन है, प्रज्ञा शांडिल्य दीदी अगर उपस्थित हैं तो अपनी बात रख सकती हैं। उनका हैंड रेज था और वो किसी कारण से हम लोग नहीं ले पाए। दीदी अगर उपस्थित है, और भी कोई साधक बंधु आज के इस बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखना चाहें तो हैंड रेज ले सकते हैं। तो प्रज्ञा दीदी जब तक उपस्थित होती हैं तब तक एक आज शांति कुंज जाना हुआ, तो चरक ऋषि के विषय में जो बात बाबूजी ने कही, तो मैं पढ़ रहा था वहां पर जो लिखा था कि चरक ऋषि जी ने अपनी चेतना को उस स्तर तक विकसित कर लिया था जहां जड़ी बूटियां स्वयं अपने गुणधर्म प्रकट कर रही हैं। वो बता रही हैं कि मैं किस काम में आती हूँ। मतलब त्रिफला खुद बता रहा है कि मैं किस काम में आंवला अपनी बात बता रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बहुत कम समय में एक इतना बड़ा
जो ग्रंथ तैयार कर दिया, जो पूरी मानवता को दो ही नाम में पाया गया। जी जी बिल्कुल भैया। तो अमन भैया, इसमें थोड़ा सा और कुछ अगर विशेष हम लोग प्रैक्टिकली अपने आप को किस प्रकार से इस क्रिया योग को या विज्ञानमय कोश में पहुंचने के, जो खैर वैसे तो क्रिया योग बताया हुआ है, थोड़ा सा सरलीकरण करते हुए कि कैसे हम अनुभूति के स्तर पे इस चीज को महसूस कर सकें, एटलीस्ट ऐसा कुछ बताया जाए भैया। जी जी। तो बहुत सुंदर चर्चा रही। अभी हैंड रेस थे उसमें नितिन भैया ने, और बहुत ही बढ़िया इसमें अपनी ये बात को इन्होंने बताया। और इसमें अनिल त्रिवेदी भैया का बहुत ही गूढ़ इनका वो है। अनिल त्रिवेदी भैया अभी रायबरेली से हैं और बहुत ही गहन मनन चिंतन, वैसे तो मैथ के प्रोफेसर हैं ये, और अपने पंचकोश ग्रुप में, ये टीचर्स ग्रुप में है। गीता पे इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत गहराई है, और किसी विषय को, मैथ का टीचर होते हुए भी ये बड़ा गूढ़तम विषयों में चले जाते हैं। ये हम इनकी बातों से समझ रहे थे किस प्रकार से बिंदु से जो है पदार्थ तक की इन्होंने पूरी की पूरी परिकल्पना को बताया, शून्य से और क्वार्क तक की। तो हम लोग इनके ज्ञान से लाभान्वित होते रहेंगे। बहुत बहुत आभार भैया। तो इसमें ये चेतना का रिफाइनमेंट ही हम लोग को करना है। चेतना जैसे जैसे जो हमारी रिफाइन होती जाएगी, हम लोग यही कर रहे हैं अन्नमय से प्राणमय। तो अन्नमय में भी हम लोगों ने चेतना का, क्योंकि अन्नमय भी पूर्ण चैतन्य शरीर है ना। ये शरीर नहीं है, इसको, ये भौतिक शरीर नहीं है। ये भौतिक शरीर को कमांड करने वाली एक बॉडी है, ये सूक्ष्म बॉडी है जिसको हम अन्नमय कोश ये बोलते हैं। और यहाँ पर भी जैसे भैया ने बताया कि चेतना हमारी धीरे धीरे जो है ये जड़ात्मक होती जाती है, और ऊपर चलते जाते तो पूरा का पूरा जो है इसमें चेतन तत्व बनता हुआ चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो अन्नमय कोश को परिष्कृत करते हैं, अपने भोजन इत्यादि को परिष्कृत करते हैं, फिर जो है उसके ऊपर चल के प्राण को परिष्कृत किया जाता है। तो ये सारे प्रयोग प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद मनोमय कोश है, मनोमय कोश को हम लोग परिष्कृत करते हैं, अपने संस्कारों को, कुसंस्कारों को, मान्यताओं को, संस्कारों को यहाँ पर हम लोग ये करते हैं, यहाँ पर चेतना का शुद्धिकरण करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग विज्ञान में कोश में जाकर अपनी मान्यताओं को, अपनी धारणाओं को बदलते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे हम चेतना के उच्चतर आयामों में पहुंचते चले जाते हैं और अपनी चेतना को ही शुद्ध करते हैं। यही रास्ता है, और यही रास्ता, इसी पे हम लोग को धैर्य पूर्ण आगे बढ़ते रहना चाहिए। साधक के लिए सबसे आवश्यक है कि अपने धैर्य को बना के रखे, कभी भी अधैर्य में ना आए कि ये कैसे होगा, हो ही नहीं रहा, है ना। गुरुदेव ने हमें 10 साल का समय, और 10 साल में ये बताया कि 2 घंटा प्रतिदिन दिया जाए उसके लिए। तो 2 घंटा अगर हम लोग ये दे रहे हैं, तो 10 साल में हम बहुत कुछ उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे कि ये जो है, कम से कम हम लोग इतना तो हमारे अंदर प्रगति हुई है कि हम आत्मज्ञानी हो गए हैं। हम लोग आत्मज्ञानी नहीं होते तो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे होते, नहीं तो ये समय जो है हम लोग और किसी काम में भी लगा सकते थे। शाम का समय होता है, बढ़िया होता है, घूमने फिरने का समय होता है। लोग जो है बैठ के गप्पे मारते हैं, टीवी देखते हैं, है ना, वो चाय स्नैक्स करते हैं, वो सब करते हैं। तो लेकिन हम लोग उस स्वाध्याय करें, इसका मतलब आत्मज्ञानी तो है। हम इतना महत्वपूर्ण समय अपना इसमें आत्मज्ञान वर्धन में लगा रहे हैं, आत्मज्ञानी तो है। आत्मज्ञानी से आगे बढ़ के जैसे ही चेतना परिष्कृत होगी, आत्मदर्शन की ओर भी बढ़ जाएंगे। आत्मदर्शन की ओर करके हम लोग आत्मानुभव की ओर भी बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे करके, ऐसे करके आत्म कल्याण की तरफ, फिर आत्मलाभ की तरफ, है ना। ये 5 जो हमारे ये हैं विविध विविध आयाम हैं, ये 5 जिसको सोपान है, ये चेतना के ही उदात्तीकरण के सोपान है। इसी को गायत्री की 5 भुजाएं बोलते हैं। गायत्री की 5 भुजाएं अगर हमें भौतिक लाभ देती तो 5 भुजाएं आत्मिक लाभ दे रही है। और ये हमें नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन हमारी चेतना जिस स्तर पे पहुंचेगी, तो ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है गायत्री शक्ति के अंतर्गत, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप बनती चली जाएंगी। अपने आप जो है हम एक नई सीढ़ी पे अपने आप आ जाएंगे। हमें तो केवल जो सामने हमें ये दिया गया है समय, परिस्थितियां, उसके अंदर बढ़ते जाना। केवल हमें क्या करना, निमित्ता बनानी है। हमें श्रद्धा बनाए रखनी, निमित्ता बनाए रखनी है। किसी भी स्तर पे हमारे अंदर ये ना आए, बिल्कुल अधैर्य ना आए, अश्रद्धा उत्पन्न ना हो। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे। जी भैया।
जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और समय हो गया है, उत्तम जी भाई साहब का हैंड रेज है जो हम लोग कल निश्चित रूप से लेंगे। समय का अतिक्रमण हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, तो क्षमा प्रार्थी हैं। तो आज के इस बहुत ही सुंदर भाषण के लिए आदरणीय भानु दीदी को, और बहुत अच्छे सार प्रस्तुतिकरण के लिए आदरणीय आदित्य भैया को, आदरणीय अनिल जी भाई साहब को, आदरणीय राहुल भैया और नितिन भैया और अमन भैया, आप सभी को आज बड़े ही रोचक चेतन यात्रा जो हमने की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट के लिए परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी, साथ में माँ गायत्री को भी हम लोग धन्यवाद अर्पित करें और अपने आत्मोत्कर्ष की प्रार्थना करें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को।